प्रिय विद्यार्थियों, पाठ 7 वक्त। इस कविता को लिखा है श्रीमती कीर्ति चौधरी ने, और इस कविता में उन्होंने समाज, समुदाय, अड़ोसी पड़ोसी, इन सभी के व्यवहार में जो परिवर्तन आया है उस परिवर्तन का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि आज का मनुष्य न सुख को सुख मानता है, न दुख को दुख मानता है, पर सुख और दुख दोनों के अंतर को भूल गया है। अब छोटी छोटी खुशियाँ उन्हें सुख नहीं देती हैं। कविता के प्रथम अंश में लेखिका कहती हैं कि यह कैसा वक्त है कि अगर किसी को कड़ी यानी बुरी बात भी कहो तो भी वह बुरा नहीं मानता, बल्कि हंसता है और हंस कर के उस बात को आई गई कर देता है, यानी उस पर ध्यान नहीं देता। इसका मतलब ये है कि घृणा और प्यार अर्थात अपनापन और नफ़रत, इसका जो नियम है वह बदल गया है। आजकल लोग न प्रेम को प्रेम मानते हैं, न नफ़रत को नफ़रत। बिना बात तो झगड़ा कर लेते हैं, और जो झगड़ा करने की बात होती है तब भी कुछ नहीं कहते। इस प्रकार यह वक्त बदल चुका है, लोग बदल गए हैं, उनका व्यवहार बदल गया है। दूसरे अंश में लेखिका कहती हैं कि अभिव्यक्ति अर्थात मन के भावों को प्रकट करना, इसके बहुत ही सीधे से स्वरूप है। किसी खिलते हुए फूल को देख करके खिल उठना, मुस्कुरा उठना, खुश हो जाना। अपना कोई मित्र अगर हार जाता है तो दुखी होना, मन बदलाना, छोटी छोटी बातों पर झुंझलाना। लेकिन आज का मनुष्य अपने भावों की अभिव्यक्ति करने वाले इन सीधे साधे रूपों को पहचानता नहीं है। ऐसा लगता है कि आजकल मनुष्यों का इससे कोई लेना देना नहीं है। ऐसा लगता है कि लोग अब बदल चुके हैं। वे स्वार्थ और अपने ही कार्य को महत्व देने के कारण कड़ी बात का बुरा नहीं मानते। तीसरे अंश में लेखिका ने बताया है कि हमने अपने स्वार्थ भावना के कारण, अपने निजी हित को महत्व देने के कारण सहजता, अपनी स्वाभाविकता को भुला दिया है। और यह सहजता ही है जिसके कारण हम जीवन को बहुत अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। सहजता के कारण ही हम समझ पाते हैं कि यह दुर्दिन यानी बुरे दिन हैं या सुदिन या अच्छे दिन हैं। लेकिन हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि दुर्दिन हो या सुदिन हो, इन दोनों ही में संघर्ष यानी मेहनत तो करनी ही पड़ती है। जो व्यक्ति संघर्ष करता है, जो व्यक्ति मेहनत करता है, वही आगे बढ़ कर के अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। इसलिए मनुष्य जीवन में संघर्ष का बहुत बड़ा महत्व होता है। अंतिम अंश में लेखिका कहती हैं कि यह सब जानते हुए भी कि सहजता को बुलाने के बाद भी हम लोग सही तरीके से आगे नहीं बढ़ सकते, क्योंकि संघर्ष से मनुष्य को लक्ष्य प्राप्त होते हैं। फिर भी मनुष्य सुख और दुख का ध्यान नहीं रखता है, न सुख में सुखी होता है, न दुख में उतना दुखी होता है। यह कैसा वक्त आ गया है कि आजकल किसी को कुछ भी कहो तो वह बुरा नहीं मानता है। लेखिका के अनुसार अभिव्यक्ति के सीधे साधे रूप किसी फूल को देखकर अचानक खुश हो जाना है, किसी अपने व्यक्ति की हार पर मन भर लाना, झुंझलाना है। ये सभी अभिव्यक्ति के सीधे साधे रूप हैं। लेखिका बताती हैं कि लोगों ने बनावट का चोला धारण कर लिया है। वे अपने हित को प्राथमिकता देते हैं, इसलिए उन्होंने सहजता को भुला दिया है। जीवन की सहजता को भुलाने से मनुष्य का जीवन इतना कठिन हो गया है कि वह अच्छे और बुरे दिन का फ़र्क भी नहीं समझ पाता है, और यह भी नहीं समझ पाता है कि मनुष्य के जीवन में मेहनत यानी कि संघर्ष के बिना कुछ भी नहीं है। मनुष्य संघर्ष करता है तभी लक्ष्य को प्राप्त करता है और सुख को प्राप्त कर पाता है। इस प्रकार हमारा यह अध्याय यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।